नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं हूं रवि और जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए साइंस जीके का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इस एमसीक्यू क्वेश्चन सेट में लेकर आया हूँ। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? रोगों से संबंधित प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। तो ये होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्मोन से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में। 1900 ईस्वी या कुछ स्रोतों में आपको 1901 भी मिल सकता है, इसलिए 1900 या 1901 दोनों आप ऑप्शन में रख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने को सिर्फ यहाँ पर नाम बताना है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कौन कौन से? ए बी और ओ, ये रक्त समूह होते हैं मानव शरीर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें लगभग होती है। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें लगभग 150 होती है। कितनी होती है? 150। और सामान्य वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? सामान्यतः कितनी होती है? 72 से 75 बार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित होता है या संचय होता है विटामिन ए का शरीर में? तो यह होता है यकृत में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन, इसकी खोज किसने की थी? जे बर्जेलियस ने की थी। किसने की थी? जे बर्जेलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थि निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है। अस्थियों के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तो ये होते हैं फॉस्फोरस, कैल्शियम, फ्लोरीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तत्वों की आवश्यकता होती है अस्थियों के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें डीएनए उपस्थित होता है? डीएनए किसमें होता है? डीएनए। तो ये सूत्रकणिका, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सूत्रकणिका नाम से आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, इन तीनों में ही क्या पाया जाता है? डीएनए इन तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम जिनमें अप्रत्यक्ष जनन अंग होते हैं और बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन में देखिए कौन कौन से उदाहरण है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं? क्रिप्टोगेम के उदाहरण है। क्रिप्टोगेम के उदाहरण है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, शाही बीमारी भी कहा जाता है या रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, किसे कहते हैं शाही बीमारी? तो ये कहा जाता है हीमोफीलिया को। किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को शाही बीमारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेडिकार्डिया का सही निरूपण करता है। कौन सा कथन ब्रेडिकार्डिया का सही निरूपण करता है? तो ये इसका उत्तर होगा हृदय गति का मंद होना। हृदय गति का मंद होना, इसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और तीव्र होने को क्या कहा जाता है? यदि हृदय की गति तीव्र होती है तो उसे क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? टेकीकोर्डिया हृदय गति जब तीव्र और जब हृदय गति मंद होती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन बातों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, किसे कहते हैं आपातकालीन हार्मोन? तो ये कहा जाता है एड्रिनलिन या एड्रिनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा प्रोटीन हड्डियों में उपस्थित होता है? या प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओसिन। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है या उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई ये होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं इसे। यह मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? सबसे कठोरतम भाग होता है दंतवल्क या इनामल। कौन होता है सबसे कठोर भाग? दंतवल्क या इनामल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसे बंध्यता रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? जब मलेरिया रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नष्ट होने लगती है। जब उसे मलेरिया से ग्रसित होता है वह व्यक्ति, उसमें आरबीसी की कमी होने लग जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी होता है सामान्य जुकाम के लिए? तो ये होता है राइनो वायरस। कौन सा? राइनो वायरस होता है जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से पश्च मस्तिष्क के भाग है? भाग है पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों ही पश्च मस्तिष्क के भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेग नामक रोग का वाहक होता है? किसके द्वारा फैलता है प्लेग नामक रोग? तो ये फैलता है यर्निसिया पेस्टिस नामक वाहक द्वारा फैलता है प्लेग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के भाग है? कौन कौन से भाग है परिसंचरण तंत्र के? तो इसमें हृदय, धमनियाँ, रक्त या रुधिर, ये तीनों ही इसके भाग है, तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? क्या कारण है जीवों में अत्यधिक विविधता का? तो ये कारण होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तनवाद की बात करें तो इसमें किसका नाम आता है? ह्यूगो डी ब्रीज का। किसका आता है? ह्यूगो डी ब्रीज का नाम आता है उत्परिवर्तनवाद की अगर बात करें। और जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विलय नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? विलय नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। इसे रसंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसंकुर कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? भोजन अवशोषण के लिए सतह का फैलाव करती है या बढ़ा देती है भोजन अवशोषण के लिए सतह को। और इसका मुख्य कार्य क्या कह सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का अवशोषण। भोजन के अवशोषण में यह सहायक होती है। नेक्स्ट, कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है? किसे कहते हैं कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र? तो ये कहा जाता है अंतः प्रद्रव्य जालिका को। किसे कहते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका को
कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अदरक एक है, अदरक क्या है? पुष्पकलिका, प्रकंद, रूपांतरित जड़ या रूपांतरित तना? तो अदरक एक प्रकंद है। क्या है? प्रकंद है अदरक। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 26, टिटेनी रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? टिटेनी रोग, यहाँ पर खनिज पूछा गया है प्रश्न में, कौन से खनिज की कमी से होता है? तो इसका सटीक उत्तर होगा कैल्शियम की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन से जीवों में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, उपरोक्त सभी में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन 29, एंड्रोजन हार्मोन को निकालने में सहायक होती है। कौन सहायक होती है एंड्रोजन हार्मोन को निकालने में? लेडिंग कोशिकाएं। कौन सी? लेडिंग कोशिकाएं होती है जो एंड्रोजन हार्मोन को निकालने में सहायक होती है। क्वेश्चन 30, क्लोरोप्लास्ट के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन सही है क्लोरोप्लास्ट के संबंध में? तो अवस्थिति पत्तियों में होती है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, सही है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न साइंस के जेल प्रहरी और वन रक्षक एग्जाम जो कि अभी कंडक्ट की जा रही है, फिलहाल में चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।